किसान महापंचायत, आप लोगों को पता होगा कि शाहबाद में एमएसपी की जो हमारी सूरजमुखी है उसकी एमएसपी 6400 रुपये है और सरकार दे रही है 4200 और 4500। इसी के एवज में जो हमारे यहाँ की गुरनाम छुडुन्नी जो यूनियन है उसने एक प्रदर्शन किया था कि एमएसपी हमें जो 6400 रुपये है उसको दिया जाए, पर सरकार ने लाठीचार्ज करने का काम किया और लाठीचार्ज ही नहीं की, एक किस्म से आप ये मान सकते हो कि अत्याचार की हद ख़त्म कर दी। और उसके बाद सारी सरकार को ये था कि जो किसान यूनियन है, जो संयुक्त मोर्चा है, वो गुरनाम छुडुन्नी से अलग है। तो हम सरकार को ये बताने आए हैं कि हमारी लड़ाई घर में कुछ भी हो, हमारे चूल्हे के ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता वो हमारा निजी मामला है, पर जब सरकार के साथ लड़ेंगे तो हम मुट्ठी बंद करके लड़ेंगे। और सरकार को बता देना चाहते हैं कि गुरनाम छुडुन्नी जी को छोड़ा जाए, क्योंकि आपको पता है हमने रात को टोहाना में भी कोर्ट के दरवाजे खुलवाए थे और हिसार में भी खुलवाए थे। ऐसा ना हो कि आप वक्त रहते फैसला ले और जो हमारी कोर कमेटी है उससे बातचीत करें। यदि आप पंचायत में या कोर कमेटी से बातचीत नहीं करते तो आज हम झंडे और झंडे के साथ मजबूती से पेश आएंगे, क्योंकि हमें वही पिपली कांड है, ये आप लोगों को पता है, जहाँ से किसान आंदोलन शुरू हुआ था। पिपली से ही लाठीचार्ज शुरुआत हुई थी। लगातार 3 साल से हम लाठियों का सामना कर रहे हैं, हमारी पीठ पे, हमारी कमर पे, जो पीठ पे और कमर पे सरकार लाठियां दाग रही है, उन लाठियों का हिसाब करने आज हम पिपली में दोबारा आए हैं और इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि पिपली से इतिहास दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। हम सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिस भी भाषा में सरकार हमसे बातचीत करना चाहेगी हम तैयार हैं। कहाँ से आज किसान यहाँ पर पहुँचे? यहाँ पूरे हरियाणा से, पूरे भारत से है। वैसे तो जो हमारा संयुक्त मोर्चा है वो पूरे भारत से है, पर जो नज़दीक है जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, जो नज़दीक की जो हमारे स्टेट है वहाँ से बहुत से किसान यहाँ आगू आए हैं और किसान भी आए हैं। आपने झंडे की बात की और साथ में डंडे की भी बात की, और डंडा का मतलब क्या है, थोड़ा समझाइए। डंडे का मतलब ये है कि हम बार बार अब डंडे का इस्तेमाल जो सरकार हमारी पीठ पे, हमारी कमर पे, हमारे सिर पे कर रही है, उसका इस्तेमाल अब सरकार को तोड़ने के लिए करेंगे। यदि सरकार हमसे बातचीत करती है तो हम झंडे के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, तिरंगे के साथ। और यदि सरकार चाहती है कि हमें डंडा इस्तेमाल करना आता है तो हमारे भी हाथों में छाड़े नहीं पड़े हैं। हम किसान कौम से आते हैं, हम बोते एक मुट्ठी से और काटते दोनों हाथों से हैं। तो अब सरकार सोच समझ के हमारी तरफ इशारा करे, और इशारा करने से पहले एक बार सरकार के अंदर घूम के देख ले। अरे कहाँ तक नहीं करेंगे, 3 साल हो गए, डंडे का प्रयोग हम नहीं करना चाहते, इसीलिए तो सरकार हमें बार बार लाठीचार्ज का सामना करवा रही है। पर अब ये नहीं होगी नौबत, क्योंकि भगत सिंह, यदि महात्मा गांधी से यदि देश आज़ाद होता तो भगत सिंह को फांसी खाने की ज़रूरत नहीं थी, असेंबली में धमाका करने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे थोड़े से विचार अलग तरीके के हैं। बाकी तो जो हमारे किसान आगू हमें आदेश देंगे उन पे फूल चढ़ाने का काम करेंगे। पर यदि सरकार ने कोई भी गुस्ताखी करी तो अब की बार हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि ये विपक्ष के हाथ में खेल रही है। 2024 का लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नजदीक है, इसलिए इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, एक बात बताओ आप, भाजपा भी तो कभी सरकार से बाहर होगी ना। जब भाजपा सरकार से बाहर थी, यदि उन्होंने ऐसे हथकंडे किए हैं और यदि विपक्ष आज वही काम कर रहा है तो उसको पेट में कैसे दर्द हो रहा भाई? जब उन्होंने ये काम किए है, जो सत्ता में होता है उनको लगता है कि विपक्षी कर रहे हैं, विपक्षी नहीं कर रहे हैं। देश भी जो किसान आगू है, यदि कोई कड़ा फैसला लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो सरकार को फैसला अब लेना होगा, क्योंकि मातृशक्ति मैदान में है। कल एक लक्ष्मीबाई थी, आज लाखों लक्ष्मीबाई है। हमने 3 साल से अपना चूल्हा चौका छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपने समाज को छोड़ के हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई अब आर पार की होगी। हम सरकार को मौका नहीं देना चाहते बार बार गलती करने का। हमारी पीठ पे अब इतनी जगह नहीं है कि उसके डंडों की बार बार आवाज़ें आ सके। अब हमें लगता है एक डंडे की आवाज़ हमें सरकार के ऊपर करनी चाहिए, ताकि संसद और विधानसभा सड़क के ऊपर हो और सड़क के ऊपर बैठने वाले लोग संसद और विधानसभा हो। क्या कहते हैं, कल जैसे खट्टर का दौरा था करनाल के अंदर, जो सीएम है हरियाणा के और आज भी करनाल के अंदर है, उन्होंने बोला कि हम सूरजमुखी के तेल का प्लांट लगा देंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। कब लगेगा? अभी घोषणा की उन्होंने कल। और दूसरा बोला है कि जो भावांतर भरपाई है 1000 रुपए, हम उसको मिला करके टोटल जो है एमएसपी के नजदीक लेकर के जाएंगे। तो क्या लगता है? रंडा की सरकार है, झूठा की बौछार है, लेन देन में खकनी, साहूकारी में सकनी, अल्लाह पल्ला कुछ नहीं सरकार का है। सारा सौदा बेच
दिया। यह जो सरकार है या कागजा में चल रही है, बोर्डा पे चल रही है, टीवी पे चल रही है और जो हमारी गोदी मीडिया उस पे चल रही है। बाकी कड़िए कुछ नहीं, कोई नामो निशान नहीं, ना MSP ना भावांतर, कुछ नहीं। जब पैसे देने हैं तो सीधे सीधे क्यों नहीं दे रहे आप लोग? हमें बकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यूँ किसा काम है कि भाई घूंघट भी करे और मुँह भी दिखा हुआ है, तो मुँह दिखा लो और चाहे घूंघट कर लो, एक काम कर लो, दोनों काम को नहीं। रंडे की सरकार ब्याह थे चले रहे दुष्यंत चौटाला, उसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, उसका तो कुछ नहीं जी, वो तो लत्ता ले बैठा है, वो खट्टर का लत्ता उड़ा रहा है, खट्टर उसका रोज लत्ता फेंका है, रोजाना फिर उड़ा ले उसने, मतलब वो उसका झटके मारा है, क्योंकि और जो डिप्टी CM है वो मारा है, बनाया हुआ है, हमारी ये देन से हम भुगत रहे हैं, कुरुक्षेत्र तक आना पड़ रहा है उसको। भावंतर में एक जानकारी ये थी डॉक्टर सिकम।